कभी रात को आसमान की तरफ देखा है और सोचा है सितारों के बारे में। जब से इंसानों ने पहली बार आसमान की तरफ देखा है, तब से हम स्पेस से फैसिनेटेड हैं। सदियों तक हम इन दूर की दुनिया की यात्रा करने के बारे में केवल सपने ही देख सकते थे, लेकिन रॉकेट के इन्वेंशन ने सब कुछ बदल दिया। रॉकेट्स हमारे कॉस्मोस एक्सप्लोर करने के व्हीकल्स हैं। ये पावरफुल मशीन्स हैं जो हमें अर्थ से परे ले जाती हैं। हमारे साथ आइए और रॉकेट्स और स्पेस ट्रैवल की इनक्रेडिबल दुनिया एक्सप्लोर करते हैं। तो रॉकेट आखिर है क्या? सिंपल शब्दों में कहें तो रॉकेट एक व्हीकल है जिसे अंतरिक्ष में ट्रैवल करने के लिए बनाया गया है। ये एक कार की तरह है, लेकिन व्हील्स की बजाय ये पावरफुल इंजन्स और स्पेशल फ्यूल का यूज करता है। ये फ्यूल जलता है और गर्म गैस बनाता है। इस गैस को रॉकेट से तेज गति से बाहर निकाला जाता है। इससे थ्रस्ट पैदा होता है जो रॉकेट को ऊपर की ओर प्रोपेल करता है। ये न्यूटन के गति के तीसरे नियम का एक उदाहरण है। हर एक्शन का बराबर और विपरीत रिएक्शन होता है। रॉकेट्स दो मुख्य प्रकार के होते हैं, केमिकल रॉकेट्स और इलेक्ट्रिक रॉकेट्स। ज्यादातर रॉकेट्स जो हम स्पेस में लॉन्च होते हुए देखते हैं, वो केमिकल रॉकेट्स होते हैं। ये थ्रस्ट प्रोड्यूस करने के लिए केरोसिन या लिक्विड हाइड्रोजन जैसे फ्यूल को जलाते हैं। ये रॉकेट्स बहुत पावरफुल होते हैं और तेज गति प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी ओर इलेक्ट्रिक रॉकेट्स थ्रस्ट बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। ये केमिकल रॉकेट्स की तुलना में बहुत ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। हालांकि ये बहुत कम थ्रस्ट प्रोड्यूस करते हैं और स्पेस में लॉन्ग ड्यूरेशन मिशंस के लिए बेहतर होते हैं। आइए एक टिपिकल रॉकेट के मुख्य पार्ट्स को समझते हैं। एक रॉकेट कई कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स का कॉम्बिनेशन होता है जो मिलकर इसे स्पेस में भेजते हैं। सबसे नीचे आपके पास प्रोपल्शन सिस्टम होता है। यह सिस्टम रॉकेट को लिफ्ट ऑफ के लिए आवश्यक थ्रस्ट प्रदान करता है। इसमें इंजन्स और फ्यूल टैंक्स शामिल हैं। फ्यूल टैंक्स में स्टोर्ड प्रोपेलेंट इंजन्स को पावर देता है। इंजन्स फ्यूल को जलाते हैं और रॉकेट को लिफ्ट करने के लिए थ्रस्ट क्रिएट करते हैं। यह थ्रस्ट रॉकेट को ग्रेविटी के खिलाफ ऊपर की ओर पुश करता है। इंजन्स के ऊपर आपके पास पेलोड होता है। पेलोड वह हिस्सा है जो मिशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। ये वो कार्गो है जो रॉकेट कैरी कर रहा होता है। पेलोड में कई प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट हो सकते हैं। ये सैटेलाइट्स, टेलीस्कोप्स या एस्ट्रोनॉट्स भी हो सकते हैं। पेलोड का टाइप मिशन के उद्देश्य पर निर्भर करता है। पेलोड के ऊपर एवियोनिक्स सेक्शन होता है। यह सेक्शन रॉकेट के सभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को कंट्रोल करता है। यह हिस्सा रॉकेट का ब्रेन होता है। एवियोनिक्स सिस्टम्स रॉकेट की गाइडेंस, नेविगेशन और कंट्रोल में मदद करते हैं। इसमें सभी कंप्यूटर्स, सेंसर्स और नेविगेशन सिस्टम्स होते हैं। ये सिस्टम्स इंश्योर करते हैं कि रॉकेट सही पाथ पर मूव करे। अंत में सभी रॉकेट्स का आकार स्ट्रीमलाइंड होता है। यह डिजाइन रॉकेट को एफिशिएंट बनाता है। ये एरोडायनामिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एरोडायनामिक शेप रॉकेट को हवा में स्मूथली मूव करने में मदद करता है। यह रॉकेट को कम से कम रेजिस्टेंस के साथ हवा में से गुजरने देता है। इस तरह रॉकेट अपने मिशन को सफलतापूर्वक कंप्लीट कर पाता है। सेक्शन 5, Stages to Space. In this section, we will explore the fascinating journey of a rocket as it makes its way from Earth to the vast expanse of space. अंतरिक्ष तक पहुंचना कठिन है। It requires meticulous planning, advanced technology, and a deep understanding of physics and engineering. इसे आसान बनाने के लिए रॉकेट्स को स्टेजेस में बांटा जाता है। Each stage plays a crucial role in ensuring the rocket reaches its intended destination. हर स्टेज के अपने engines और fuel tanks होते हैं। These engines and fuel tanks are specifically designed to operate efficiently in their respective phases of the journey. पहला स्टेज सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल होता है।
It provides the necessary thrust to lift the rocket off the ground and overcome Earth's gravitational pull. यह रॉकेट को जमीन से ऊपर उठाता है और एटमॉस्फेयर के सबसे घने हिस्से से होकर ले जाता है. This stage is critical as it navigates through the thickest part of the atmosphere, facing immense pressure and resistance. एक बार जब पहला स्टेज अपना फ्यूल खत्म कर लेता है, तो यह अलग हो जाता है और अर्थ पर वापस गिर जाता है. This separation is a well-coordinated process, ensuring the rocket remains on its path. फिर दूसरा स्टेज इग्नाइट होता है और रॉकेट को और ऊपर धकेलता रहता है. The second stage takes over, providing the necessary propulsion to continue the ascent. कुछ रॉकेट्स में एक तीसरा स्टेज होता है. This third stage is often used for more complex missions, providing additional thrust and precision. यह अंतिम स्टेज पेलोड को ऑर्बिट में या किसी दूसरे प्लैनेट के रास्ते पर ले जाता है. The final stage ensures the payload, whether it's a satellite or a spacecraft, reaches its designated orbit or embarks on its journey to another planet, marking the culmination of a meticulously planned and executed mission. Section 6. Blasting off. Overcoming Earth's grip. This section delves into the incredible challenges faced when launching a rocket into space, a feat that requires overcoming the immense pull of Earth's gravity and the resistance of its atmosphere. Rocket launch karna koi aasan kaam nahi hai. It involves meticulous planning, precise engineering and a deep understanding of physics. सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है Earth का gravity. This force is what keeps everything anchored to the planet, making it a formidable barrier to space travel. Gravity वो बल है जो हर चीज को अर्थ के केंद्र की ओर खींचता है. It is a constant force that must be overcome for a rocket to break free and enter orbit. Gravity को दूर करने के लिए rockets को बहुत ज्यादा मात्रा में thrust की आवश्यकता होती है. This thrust is generated by powerful engines that burn vast amounts of fuel to produce the necessary force. एक और चुनौती है atmospheric friction. As the rocket ascends, it encounters air molecules that create resistance. जैसे ही रॉकेट हवा में ट्रैवल करता है, यह हवा के मॉलिक्यूल्स से रगड़ता है. This friction generates heat, which can be intense enough to damage the rocket if not properly managed. इससे गर्मी पैदा होती है और रॉकेट की गति धीमी हो जाती है. Engineers must design rockets to withstand this heat and minimize the slowing effect of friction. Friction को कम करने के लिए रॉकेट्स को vertically launch किया जाता है और उनका आकार streamlined होता है. This design helps reduce air resistance and allows the rocket to travel more efficiently through the atmosphere. अंत में, engineers को fuel की सही मात्रा की सावधानीपूर्वक गणना करनी चाहिए. The balance of fuel is critical. Too much or too little can jeopardize the mission. बहुत ज्यादा fuel और rocket orbit तक पहुंचने के लिए बहुत भारी होगा. This excess weight can prevent the rocket from reaching the necessary speed to escape Earth's gravity. बहुत कम fuel और इसमें Earth के gravity से बचने के लिए पर्याप्त power नहीं होगी. Ensuring the right amount of fuel is a delicate balance that requires precision and expertise. Updeep decide थी. Section 7. A history of reaching higher. Space travel का सपना पुराना है, लेकिन असली कदम 20th century में उठाए गए थे. कॉन्स्टेंटिन त्सियोल्कोव्स्की और रॉबर्ट गॉडार्ड जैसे शुरुआती पायनियर्स ने रॉकेटरी के पीछे के थ्योरी और टेक्नोलॉजी को डेवलप किया. फिर 1957 में सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक, जो पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था, को स्पेस में लॉन्च किया. इस घटना ने स्पेस रेस की शुरुआत की. 4 साल बाद यूरी गगारिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान बने. स्पेस रेस का अंत 1969 में हुआ, जब नासा ने पहले इंसानों को मून पर उतारा. तब से हमने अपने सोलर सिस्टम के हर प्लैनेट और यहां तक कि उससे आगे तक प्रोब्स भेजे हैं. सेक्शन 8. द फ्यूचर ऑफ स्पेस फ्लाइट. रॉकेट टेक्नोलॉजी का भविष्य संभावनाओं से भरा है. हम रीयूजेबल रॉकेट्स डेवलप कर रहे हैं जो कई बार लॉन्च और लैंड कर सकते हैं.
इससे स्पेस ट्रैवल की लागत में काफी कमी आएगी। वैज्ञानिक न्यू प्रोपल्शन सिस्टम्स पर भी रिसर्च कर रहे हैं। ये न्यू सिस्टम्स एक दिन हमें मार्स और उससे आगे तक ले जा सकते हैं। प्राइवेट कंपनीज भी स्पेस एक्सप्लोरेशन में तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। वे नई टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं और स्पेस ट्रैवल को सभी के लिए ज्यादा एक्सेसिबल बना रहे हैं। सेक्शन 9, द अल्योर ऑफ द अननोन। हम स्पेस को क्यों एक्सप्लोर करते हैं? हम खुद को कॉस्मोस में लॉन्च करने के लिए इन इनक्रेडिबल मशीन्स का निर्माण क्यों करते हैं? इसका उत्तर सिंपल है, क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोरेशन। मनुष्य में अज्ञात का पता लगाने की स्वाभाविक इच्छा होती है। हम अपने आसपास के यूनिवर्स और उसमें अपनी जगह को समझना चाहते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन विज्ञान और टेक्नोलॉजी की सीमाओं को भी आगे बढ़ाता है। इससे नई डिस्कवरीज, इन्वेंशंस और इनोवेशंस होती हैं जो पूरी मानवता को लाभान्वित करती हैं। सेक्शन 10, आवर प्लेस अमंग द स्टार्स। रॉकेट्स सितारों के लिए हमारा गेटवे है। वे मानवीय इंजेन्युइटी और एक्सप्लोर करने की हमारी अदम्य इच्छा की परिणति का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे जैसे हम न्यू टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना जारी रखते हैं और संभव की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं, एक बात निश्चित है, ब्रह्मांड में हमारी यात्रा अभी शुरू ही हुई है। कौन जानता है कि अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में कौन से अजूबे हमारा इंतजार कर रहे हैं। शायद एक दिन आप ही वो व्यक्ति होंगे जो एक रॉकेट बनाएंगे और अगली महान खोज करेंगे।